सत्य ओम वंदे मातरम। जय हिंद, जय गुरुदेव, हाय हिंद, हाय गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष, हाय हिंद, हाय सुभाष। तो आज का जो दिन है गुरु महाराज का दिन है। आप सभी लोगों ने अपने समय से अपने गुरु का आवाहन किया। आज पूरा दिन व्रत रहे। इसके लिए गुरु महाराज भी आपके काम के लिए लगे हैं। जब आप इतना समय निकालते हैं, उनका दिन भर स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, तो अपने गुरु महाराज इतना दयालु पुरुष हैं, इतने दयालु महापुरुष हैं, जो आपके काम के लिए बिल्कुल तैयार। ऐसे महापुरुष हर युग में जब भी काम होता तो उनको आना पड़ता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का हर संसार की जीवात्मा को समय निकाल करके उनका गुणगान, उनका आवाहन करना चाहिए कि बंदो गणपति गजबदन, गिरिजा सुमन गणेश, गौरी लक्ष्मी शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ज्ञान मूल अज्ञान हरि, शिव स्वरूप सुख धाम, ऐसे सतगुरु सार को बारंबार प्रणाम। तो हम सबसे पहले यहाँ के 88,000 ऋषि मुनियों को, 33 कोटि देवी देवताओं को, महान संत सम्राट और स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि नमन। और दूर दराज से आई हुई हमारी माताएं बहनें, नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े बच्चे, सभी को सादर जय हिंद, जय गुरुदेव। तो आप सभी लोग, कुछ लोग आज 3 दिन हो गए आए हुए, कुछ लोगों को 2 दिन हो गए, कुछ लोगों को आज ही आना हुआ है। आप लोग इधर उधर, मेरा एक विचार नहीं, एक स्वामी जी का विचार। अभी जब बात हुई अक्टूबर के बारे में कैसे क्या होगा, अभी राजेश भैया का बहुत बड़ा चमत्कार होगा, कोई शक्ति आएगी। अक्टूबर के पहले घोषणा कर दी। भैया जी भी कहते कोई चमत्कार होगा कि वो तारीख शक्ति आएगी अक्टूबर में। लेकिन महापुरुषों की उल्टा नीति होती है। वो कह देते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। अगर नहीं है तो आप लोग ये कहोगे कि भाई राजेश भैया झूठे, या भैया जी झूठे, या दीदी माँ झूठे। ये तो सब संतों का खेल चलता रहेगा, लेकिन हम अपने रास्ते से विचलित न हो। हमें जो काम दिया गया है उस काम को पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हो, काम करके दिखाएं। ऐसी बात है ना। अगर हम लोग विचलित हो गए तो हम लोग स्वामी जी महाराज जी का काम नहीं करने आए, हम स्वामी जी महाराज जी को धोखा देने आए। स्वामी जी महाराज जी ने कितनी मेहनत की, शायद इतनी मेहनत लेता और द्वापर में और सतयुग में किसी ने न की हो। की ऐसी मेहनत किसी ने। उन्होंने हल जोता है अपने कंधे पे रख करके। उन्होंने मथुरा में फावड़ा चलाया है। किसानी की किसान इतना नहीं मेहनत करेगा। उन्होंने सर पे रख करके बड़े बड़े सीमेंट के तसले उठाए, लगातार उठाते रहते थे। सभी ने देखा नहीं देखा? नहीं देखा है। बोलेंगे कोई?
किसी ने देखा है? हमने तो देखा है। हमारे ताऊ जी उनके साथ हल जोतते थे। स्वामी जी कंधे पे हल रख लेते थे और लोग पीछे से हल दबा करके रखते थे, खेत जोतते थे। इतनी मेहनत की है। उनकी मेहनत की अगर सराहना आज की जाए भी, भैया बहुत बोल रहे हैं राजेश भैया कि आप लोग आते हो, कोई सेवा नहीं करते हो, सब अपनी मनमानी कर, इधर कहा गया उधर निकल गए। आप लेकर के फाड़ा गए भी लेकिन सेवा नहीं की। ये मेरे लिए नहीं करते हो। ये मेरा मकान नहीं बना, राजेश भैया का बनाना, भैया जी का ना आपका। ये तो एक सतयुग का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा। जिस सतयुग को लाने के लिए, जिस गंगा माँ को लाने के लिए भागीरथ ने कितनी मेहनत की, आज उनका लोग नाम लेते हैं। आज गंगा माँ, वही गंगा माँ जो न लाए होते तो शायद फर्रुखाबाद नहीं ढूंढता। गलती कर ली। अभी हम फर्रुखाबाद में पूरा मुड़ गया। हमने याद किया ये भागीरथ गलत कर दिए, सबके जाने की आफत कर गए। लेकिन वो गंगा माँ जहाँ पहुँचती है वह इतनी पवित्र भूमि हो जाती है, वहाँ इतना पवित्र, कोई भी चीज बो दो बिना खाद पानी के हो जाती, होती नहीं होती। और यहाँ कितने भी खाद पानी लगा दो फसल उतनी बढ़िया नहीं होती। और जहाँ गंगा माँ एक बार निकल जाती है, वहाँ जब पानी निकल जाए कोई भी बीज बो दो सब बहुत फर्स्ट क्लास होता है, दूना पैदा होता है। तो गंगा में ताकत है, उस जल में ताकत है ना, ताकत, इसलिए बेकार नहीं लाए। उन्होंने भी बहुत बुद्धि लगाई कि अगर थोड़ी सी बाढ़ आएगी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो उनका बहुत कुछ बच जाएगा और बहुत कुछ उनके लिए हम पैदा कर देंगे। ऐसा किया नहीं किया? बहुत मेहनत की। इसलिए स्वामी जी ने भी बहुत मेहनत की। सन 52 से कितनी मेहनत की आप जानते हो? सबका दिमाग साफ कर दिया, सबकी ब्रेन को साफ कर दिया, सबकी आत्मा को धुल दिया, सबके शरीर को उज्जवल बना दिया। आज पूरी दुनिया में अगर किसी से पूछ लो जय गुरुदेव को जानते हो तो कहते हैं हाँ भैया वही मथुरा वाले। अगर नहीं जानते हो, हाँ वही जय गुरुदेव जो टाट पहनते हैं। अगर उनको नहीं जानते तो जय गुरुदेव टाट वाले। अगर उनको अरे हाँ हमारे गांव में सदरी वाले जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव का नाम सबकी जुड़ा। कोई जुड़ा है, कोई नामदानी है तो वो जानता है, और नहीं जुड़ा है वो भी जानता है, सब जानते हैं। इस भूमि पे जो भी पैदा हुआ है उसको जय गुरुदेव का नाम सबको पता, भले नामदानी ना हो। लेकिन आज जय गुरुदेव के नाम को इतना जगाया, इतना जगाने के बाद दुनिया को इतना बताया कि तुम सब लोग एकजुट हो जाओ। अभी राजेश भैया ने कहा कैसे जुड़ाया? उन्होंने किसी को अलग अलग नहीं जोड़ा, उन्होंने सबको एक साथ जोड़ा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अगली हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उन्होंने सबको जोड़ा एक साथ। कहा तुम सब मेरे बच्चे हो, सबके लिए मैं आया हूँ, और सब लोग ऐसे काम के लिए पैदा हुए हो जो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में सभी किया। उस काम को हम लोग करने आए हैं। ऐसी भूमि पे जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके इतना अपनी आत्मा को जगाया, अपनी आत्मा से परमात्मा का मिलने का काम किया, जो 33 कोटि देवी देवताओं को यहाँ पे आना पड़ा। उनको एक झटके में आना पड़ा। उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनत करके दिखाया कि इस भारत ने पूरी दुनिया को कैसे बचाना है, सबको दिखाया। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चों,
जो मेरे साथ आया है काम करने के लिए, जिन्होंने संकल्प ले लिया है, वो इस युग नहीं, कलयुग का ही नहीं है, वो सतयुग त्रेता द्वापर का वो ऋषि मुनियों का संतान है। ऋषि मुनियों के बच्चे हो आप लोग, क्योंकि इस भूमि पे 88,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, पूरी दुनिया को दिखाया, संसार की जीवात्मा को बताया मेहनत करके, इस दुनिया को जगाना है और बचाना है तो कैसे मेहनत करना। लेकिन आप लोगों को वो मेहनत नहीं बताई। आप लोगों को पहले स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों तुम ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, तो तुम्हारा यह ब्रेन साफ हो जाए, आत्मा साफ हो जाए, और आत्मा जब साफ हो जाएगी तो परमात्मा से मिलने का काम जरूर करेगी। इसलिए आप लोग बहुत दिन से भटके हो, इस पृथ्वी की तलाश थी, इस भूमि का इंतजार था, जो स्वामी जी महाराज कह करके मथुरा छोड़ करके चले गए। कुछ लोग कहते मथुरा में मर करके चले गए, लेकिन नहीं, अगर गुरु मर जाएगा तो काम कौन करेगा? इस पृथ्वी का कल्याण कौन करेगा? इस भारत माँ को कौन बचाएगा? इस हमारी माँ को कौन बचाएगा? इस गौ माँ की रक्षा कौन करेगा? इस संसार की जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? इस संसार की जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिलाने का कौन काम करेगा? ये आत्मा और परमात्मा से मिलाने का गुरु ही काम कर सकता, बाकी कोई नहीं। इसलिए हर युग में सबको गुरु करना पड़ा। राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, दुर्गा, काली, जितने भी यहाँ देवी देवता पैदा हुए, बिना गुरु के नहीं कुछ कर पाए। स्वामी विवेकानंद ने भी गुरु किया। उन्होंने कितनी इस भारत के लिए कितना दिखाया कि कैसे कैसे इस दुनिया का बदलाव हो सकता है। इसलिए आप लोग बहुत भ्रमित हो। आ जाए, सत्संग सुना, नहीं बढ़िया लगा। जैसे भोजन में सब्जी बनाते हो, अगर नहीं बढ़िया लगी तो कहा नहीं बढ़िया है, रोटी बनी तो कहा नहीं बढ़िया। वैसे सत्संग भी आप कहते यार का तो कुछ मजा नहीं आया, अब हम फला जगह जाएंगे, ऐसे ही ना। सत्य की विजय, सत्य की पहचान, सत्य का रास्ता, ये बहुत कठिन है। इसमें सभी लोग नहीं हो सकते, इसमें सभी लोग नहीं टिक सकते, क्योंकि सत्य तो हर जगह कभी कुछ बोलेगा, कभी सत्य में कुछ दिखाई देगा, कभी सत्य में कष्ट आएगी, कभी सत्य में परेशानी आएगी। अगर आप टिक नहीं पाए तो आप बेकार हो। इसलिए सभी लोग छोड़ छोड़ करके मैदान आते हैं, फिर भाग जाते हैं। कितनी भीड़ होती थी हमारे सरसा में, 1% भी रह गई। और शुरू से स्वामी जी महाराज भी बोलते थे कि जब परिवर्तन का समय आएगा तो छटनी बहुत होगी। वही लोग बचेंगे जो सतयुग, त्रेता, द्वापर के ऋषि मुनियों की संतान होंगे, वही लोग मेरा काम करेंगे। अभी बहुत छटनी होगी। इसलिए आप लोग अगर चाहते हो परिवर्तन, चाहते हो सतयुग, तो कल भैया ने कहा कोई एक अनार और प्रसाद लेकर के गोमती से प्रार्थना करनी होगी ना, बताया है। सब अपना अपना अनार लाए, नहीं लाए हो? कोई अनार नहीं लाते, एक पेड़ ही ले आते, एक पेड़ डाल देते तो सब अनार सबके साथ चले जाते, वहाँ खूब खाते स्वामी जी महाराज। ऐसा है कि उस युग में सबने किया है, त्रेता, द्वापर, सतयुग में सबने बहुत मेहनत की है। त्रेता में परिवर्तन करने के लिए, द्वापर में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने तमाम आडंबर किया, तमाम ढोंग किया। इसलिए आज भी आप लोग कहते हो
कि अरे यहाँ तो बहुत लोग ढोंग कराते हैं, कहीं वो पूजा, कहीं ये पूजा, कहीं कहते उधर पूजो, कहीं घंटा बांधो, कहीं हनुमान जी को जगाओ, कहीं दुर्गा काली को जगाओ। ये सबको करना पड़ा, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, सबको करना पड़ा। तब कृष्ण का जन्म हुआ, तभी राम का जन्म हुआ, तभी हरिश्चंद्र ने इतने पापड़ बेले, क्या से क्या नहीं करना पड़ा, राजपाट छोड़नी पड़ी, मरघट की रक्षा करनी पड़ी, डोम भंगी के घर में पानी भरना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। सभी लोग इतिहास जानते हो ना, सभी लोग जानते हो। और आप कहते हो कि हम 5 नाम स्वामी जी ने दिया था, जगा लिए हैं, जगाने वाले हम साधना कर लिए, ध्यान भजन सुमिरन कर लिए, मेरा तो कल्याण हो गया। लेकिन आप पड़ोसी का नहीं कर सकते, अपने बच्चे का नहीं कर सकते। कर सकते हो? आप तो सुमिरन ध्यान भजन करते हो, आपका बच्चा शराबी हो गया, हो गया नहीं हो गया? आपका बच्चा गांजा पीता है, आपका बच्चा पुड़िया खाता है, आपका बच्चा तंबाकू खाता है, और आपका बच्चा चोरी भी करता है। इसलिए अगर आपने खूब मन से किया होता तो जितने घर के अंदर रहते थे वो तो अच्छे होते। इसलिए बढ़िया नहीं किया, परिवर्तन करने के लिए आप लोगों ने ध्यान भजन सुमिरन नहीं किया, किया नहीं किया, नहीं किया। हमारे हिसाब से तो नहीं कुछ हुआ, स्वामी जी के हिसाब से अगर हो जाता तो मथुरा छोड़ करके क्यों जाते, ये बताओ। ऐसे राम को भी छोड़ना पड़ा मत अयोध्या, ऐसे कृष्ण को भी मथुरा छोड़ना पड़ा नहीं छोड़ना पड़ा? सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो? छोड़ना पड़ा। तो आप लोग घबराते क्यों कि हमारे स्वामी जी चले गए? स्वामी जी महाराज अगर चले जाएंगे तो कोई काम करने वाला पैदा हो गया, आप लोग बताइए, कोई पैदा है? नहीं दीदी, हाथ उठाओ, कोई पैदा है? कोई नहीं, नहीं कोई पैदा है। तो आप लोग भ्रमित क्यों? आप लोग उसके इंतजार में, उसके आने के लिए रास्ता उसका साफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे शिवरी बैठ करके अपनी कुटिया में सुबह 4 बजे उठ करके रोज झाड़ू लगाती, रोज फूल बिछाती कि हमारे भगवान आएंगे, हमारे राम आएंगे, उसको 20 लोग गाली बकते कहीं बुढ़िया पगला गई है, इसके वहाँ कहीं राम आएंगे। अरे वो राम राजा, वो राम ऐसे है, वो इसके कुटिया में आने वाले। उसको दृढ़ विश्वास था मेरे राम आएंगे। तो जिसको आत्मा में दृढ़ विश्वास है कि मेरे गुरु ने जो ठेका लिया था कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, और कलयुग में ही सतयुग आएगा, और सतयुग में ही कलयुग जाएगा, कहा था नहीं कहा था? वो एक बार नहीं कहते थे, वो 20 बार कहते थे। बड़े तेज ऐसे बैठते थे, कहते मेरी बात को सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। इतने तेज गरजते थे, इतने लोग ताल ठोकते थे, लेकिन तब भी सब सोते रहते, वो भी नहीं देख पाते। सोने वाले सो रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, लेटने वाले लेट गए, सो करके लेट भी गए। तो ऐसा कब तक चलेगा ये बताओ? हम आप लोगों से आज पूछना चाहते हैं, ये कब तक आप लोग भटकते रहोगे, कब तक ठोकरें खाते रहोगे, ये बताओ। आप लोग परिवर्तन चाहते हो? अगर चाहते होते तो 12 से एकजुट रहते, फुटकर नहीं होते। आप लोग तो सेंधमारी करते हो, चलो मथुरा चले, यहाँ कुछ नहीं। जब वहाँ देखा वहाँ क्रियाकलाप तो अरे यहाँ कुछ नहीं, चलो उज्जैन चले। वहाँ जब देखा 2-4 दिन नहीं समझ में आया तो कहा यहाँ भी नहीं, चलो नहीं भी चलते, हमारे वहाँ आए। जब यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो कहा रतन बाबा के यहाँ चलते हैं। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो कोई महाराष्ट्र जा रहा, कोई किसी के गांव में। आज हम देखे हैं, जैसे हम चूरण बेच रहे हैं गाँव, चूरण ले लो, मेरा चूरण हर बहर का। यार कह रहा है ये तो बहुत बढ़िया चूरण बेच रही, बहुत अच्छा है यार, थोड़ा सा देखें दीदी कैसे कैसे चूरण बनता है। हमने थोड़ा सा बता दिया, वो परसों चूरण बना लिया, उनसे बढ़िया बेचने लगा उसका चूरण का काम। आज यही हो रहा। आज आप लोग तो सत्संगी हो,
लेकिन जो लोग कुछ नहीं है वो आप लोगों की सारी बातें सुन करके, और हमें देखा कहीं कहीं जिले पे वो लोग कहते आओ हमारे पास बाबा जय गुरुदेव आए थे कल, उनकी भी दुकान चलने लगी। वो कहते हैं हमारे पास आए थे और बहुत कुछ कह गए हैं, परिवर्तन यहीं से होगा। अब उनके घर में परिवर्तन हो रहा, हम लोग उसी में भटक गए। क्योंकि आज के युग में नहीं, हर युग में रहा कि जितना भी लोग झूठ किए उनके लोग सपोर्टर, उनकी लोग व्यवस्था में लोग ज्यादा जुड़ गए। जितने लोगों ने सत्य किया उनके पास दिखावा कम रहा, उनके पास कम लोग गए। जैसे आपने देखा आज के साधुओं की हाल, आज के संतों का हाल देखा कि थोड़ी देर में, थोड़े समय में कितने गाड़ी बंगले, और कहा मैं स्वयं राम मेरे अंदर है। किसी ने कहा स्वयं विष्णु है मेरे, आज सब जेल में कुछ लोग पड़े। राम रहीम के पास लोग जानते थे कि नसबंदी कराता, तब भी लोग नहीं बताए, चुपचाप रहे और नसबंदी करा लिए, और तभी उनके पास भीड़ जाती रही और वो हीरो बनने लगा, पिक्चर बनाने लगा। लेकिन ये सब हर युग में हुआ है, ऐसा नहीं। ढोंग आडंबर झूठ हर युग में रहा। अगर झूठ न होता तो सत्य की पहचान नहीं होती। झूठ जरूरी है, ये दोनों जरूरी, झूठ और सच दोनों जरूरी, सत्य और सत्य दोनों होना चाहिए। नहीं तो सत्य सत्य नहीं तो सत्य की पहचान कैसे होगी, ये बताओ। सब सत्य बोलेंगे तो झूठ वाला कैसे ढूंढेगा यार इसके अंदर सत्य। सब सत्य सत्य बोलते रहे तो सब में फंसे रहेंगे, कहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए झूठ सच दोनों होने चाहिए, तब उसका फैसला होता, तब उसका खुलासा होता और तब सत्य की विजय होती। इसलिए भ्रमित मत हो, आप लोग मन से, तन से, धन से इस जिस दिन प्लेटफार्म को बना लोगे, वो दिन हमने कई बार संकल्प लिया कि मेरा ये वादा है, संकल्प है कि मेरी एक भी बात झूठी नहीं हो सकती। सतयुग तीर्थ पे सब कुछ होगा। स्वामी जी आएंगे, नेताजी आएंगे, तमाम शक्तियां इनके साथ आएंगी। वो सारा इनका काम कर करके, यज्ञ करा करके, और दुनिया के सामने, दुनिया की जीवात्मा के सामने, दुनिया के पेड़ पौधों पक्षियों के सामने जो इन्होंने ठेका लिया था, वो ठेका इनका पूरा होगा और संसार के सामने अपना परिचय देंगे। बोलेंगे मैं सुभाष हूँ, और स्वामी जी बोलेंगे मैं जय गुरुदेव हूँ, मुझे पहचानो बच्चों। इतने दिन पहचानने में देर कर दी, आप भटक गए तो भटकने का ये नतीजा हुआ कि काफी लोग शरीर छोड़ करके चले गए और परिवर्तन नहीं देखा। जिन्होंने अथक मेहनत की, अथक प्रयास किया, बाबा जय गुरुदेव के साथ तन मन धन से 52 से लेकर के 12 तक बेचारे लगे रहे, और 12 के बाद शरीर छोड़ दिए, कुछ बीच में छोड़ दिए, कुछ पीछे छोड़ दिए। आज उनके बच्चे परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा, कोई चोरी कर रहा। तो उनको कैसे पता लगेगा कि मेरे स्वामी जी आए, उनका कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, जो कब्र में चले गए और आज भ्रमित है। कोई भूत बन के कह रहा, कोई प्रेत बन के आवाज लगा रहा। तमाम जय गुरुदेव संगत वालों के वहाँ भूत प्रेत विराजमान हो गए। किसी के माँ के ऊपर है, किसी के बाप के ऊपर है, किसी के बेटे के ऊपर है। ये भूत है कौन? ये भूत तभी जाएंगे जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सतयुग नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों, अगर तुम एक भी बात झूठ बोलोगे और तुमने एक संकल्प लिया है, मैं तब तक इस काम को नहीं छोड़ूंगा जब तक स्वामी जी काम नहीं कर देंगे। मैं ध्यान भजन सुमिरन करता रहूंगा और मैं सेवा करता रहूंगा और मैं परमात्मा से मिलने का काम करूंगा। और गुरु महाराज को बिल्कुल उनका काम जो ठेका है
कि चाहे मुझे 400 साल पृथ्वी पर रहना पड़े, ऐ संसार की जीवात्मा, ऐ पेड़ पौधों पक्षियों, 1952 से लेकर के 12 तक आवाज लगाई कि तुम मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूं, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं और तुमको घर पहुंचाने के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा, दुनिया के सामने अपना परिचय देकर। कहा था नहीं कहा था, लेकिन अब क्या बताएं। अब जिस घर में फूट हो गई, जिस घर में झगड़ा हो जाता है, उस घर में बिखराव पैदा हो जाता है। बेटा किधर जा रहा, बाप किधर जा रहा, माँ कुछ बोल रही, बेटी कुछ बोल रही, तो उस घर में बताओ क्या होगा। वो घर बेकार हो जाएगा, घर तहस नहस हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ये नहीं सोचते थे कि मेरे जाने के बाद ये कितने फूट डाल करके लोग कमाई करेंगे और कितना लोग बरकत बांटेंगे। कोई नाम दान देगा, कोई स्वयं कहेगा मैं जय गुरुदेव हूँ, कोई कहेगा मेरे अंदर घुसे हुए जय गुरुदेव है, कोई कहेगा मेरे सर पे बैठे जय गुरुदेव है, कोई कहेगा मेरे दिमाग में बैठे जय गुरुदेव है, कोई कहेगा मेरी आवाज को पहचानो, मैं तो आवाज वही बोल रहा हूँ, मेरा वेश भी वही है, मेरा पहनावा भी वही है, और तुम पहचानने में देर क्यों कर रहे हो। तो हम लोग इतने भोले भाले हैं, अपने गुरु की संतान उनमें चिपक जाते, उनकी खोज में लग जाते हैं कि यही जय गुरुदेव है, हमको तो मिल गए स्वामी जी, हमको तो मिल गए जय गुरुदेव। लेकिन नहीं, ऐसा मत करो। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों, एक समय आएगा तुम लोग शंका में फंस जाओगे, और शंका में फंस जाओगे। अभी एक जय गुरुदेव की बात करते हो, जब घोर समय आएगा, घोर कलयुग का, तो एक जय गुरुदेव नहीं तमाम जय गुरुदेव बन जाएंगे। बच्चों, ये एक भी मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है। तो आज वही सब कुछ हो रहा है। एक मंदिर मठ की बात करते हो, हर जगह जगह कोई कहता मेरे वहाँ से बरकत ले जाओ, कोई कह रहा मेरे वहाँ से बरकत ले जाओ, कोई कह रहा मुझे पहचानो, कोई कह रहा मुझे पहचानो। लेकिन हम कहते हैं तो मुझे बिल्कुल मत पहचानो, मुझे मत पहचानो। अपने अपने घर को जाओ, भ्रमित मत हो। जब आप अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, अपने गुरु के नहीं हुए, तो बताओ शंकर कुल मेरे हो जाओगे। मेरे पर विश्वास कर रहे हो, जिन्होंने 57 से कितनी मेहनत की, साइकिल, घोड़े, तागे, इक्के, ट्रेन, बैलगाड़ी, ट्रॉली, ट्रैक्टर पे बैठ करके स्वामी जी ने गांव गांव पूरी दुनिया को जगाया और बताया कि ऐ संसार की जीवात्मा, मैं वो काम करने आया हूँ, मैं वो जहाज लाया हूँ, संसार की सारी जीवात्मा को बैठा लूंगा, तभी संसार की जीवात्मा बैठ लेगी और तब भी मेरा जहाज खाली रह जाएगा। मैं वो काम करने कहा था, नहीं कहा था। अब ये बताओ दादा, काम हो गया आप लोगों का? मेरा तो हो गया भैया। तुम लोग बेकार शंका में फंसे हो, बेकार यहाँ भटक रहे हो, इस नदी में गोते लगा रहे हो। अरे गोते, स्वामी जी ने कहा था मेरे सत्संग को सुन करके गोते लगाओ, मेरे रोहानी सत्संग को सुन करके गोते नहीं लगाए। ऐसे में तमाम गंदे नाले खुले, इसमें गोते लगाते हो। कहा था, नहीं कहा था? हम कह रहे हैं अगर परमात्मा में लीन नहीं हो पाए, उस ईश्वर को नहीं पहचान पाए, उस भगवान को नहीं पहचान पाए, उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए, तो ये बताओ हमें पहचानोगे? जिन्होंने अथक प्रयास किया, संसार को अपना बच्चा मान लिया, संसार को अपनी माँ मान लिया, संसार को अपनी बेटी मान लिया, संसार को अपनी बहन मान लिया, हर जीवात्मा को अपना जीवात्मा मान लिया। कहे बच्चों तो मेरा काम कर दो, चाहे कुछ भी होना पड़े, तुमको 84 के गोते नहीं लगाने देंगे और तुमको मुक्ति मोक्ष का जरूर रास्ता दिखाएंगे, जरूर आपको अपने घर पहुंचाएंगे, आपको आपके घर पहुंचाएंगे। कहा था, नहीं कहा था? लेकिन आप लोग नहीं माने तो बताओ, आज हमको बताओ, आज आप लोग हमारी बात मान रहे हो? पूर्ण रूप से नहीं मान रहे हो। 12 से हम चिल्ला रहे हैं, सन 12 से बराबर चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे, चिल्ला रहे। किसी ने आवाज नहीं लगाई जीने की। स्वामी जी की डुप्लीकेट लाश
मथुरा में जब पड़ी थी तो हम आवाज लगा रहे थे, बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो योगीराज भैया की जय, बोलो आद्या महाशक्ति की जय, बोलो आद्या महाशक्ति की जय, काशी जा ऋषि मुनियों की जय, काशी जा ऋषि मुनियों की जय, 33 करोड़ देवी देवतन की जय, बोलो योगीराज भैया की जय, बोलो अखंड ज्योति की जय, बोलो धर्म ध्वजा की जय, बोलो गौ माता की जय। दादा बैठ जाओ। अब आप लोग ये बताओ हमें कि आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हो, और तैयार भी हो मुंह से। सभी लोग हर बार कहते हैं तैयार हैं, मुंह तो सबके अंदर है, लेकिन आत्मा से कितने लोग चाहते हैं कि परिवर्तन करने के लिए हम तैयार हैं? कितने लोग इस धर्म से, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कितने तैयार? ये सब 10-20 लोग तैयार, पीछे देखो शास्त्री जी, आपके बड़े बाल लच्छेदार और भाषण भी लच्छेदार हैं, सुन करके चले जाते। इनसे पूछ लेना, अभी खड़े होकर के पूछ लो कि आप लोग चाहते क्या हो। नहीं मानोगे ये तो मेरा संकल्प है। मैं तो कभी कभी हंसी हंसी में चौधरी साहब से सबसे कह देते हैं कि नहीं मानोगे 2 साल में तो हम भी चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने नहीं आया, कोई रहने आया। राम को भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, सीता सावित्री दुर्गा काली सबको जाना पड़ा। मैंने अथक प्रयास कर लिया सन 2012 से, और 90 से मैंने नाम डाल लिया। किसे? पहले स्वामी जी से नाम डाल लिया जन्म के बाद 5 साल में, और 5 साल के बाद जब 10 साल के हो गए तो एक गुरु मेरे और हो गए। ये सब लोग कहते हैं एक राजनीतिक गुरु, एक लोग आध्यात्मिक गुरु। हम इनकी सुन लिए तो मेरे एक राजनीतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। तो पहले आध्यात्मिक गुरु कौन है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और 90 में जब मिले, अब कुछ लोग आगरा गए थे कार्यक्रम में, तो कह रहे थे तुमने तो कहा था हमने गुरु नहीं किया स्वामी जी को, तो हम कहते नहीं किए। आप लोग किए हो तो क्या कर रहे हो ये बताओ। आप लोग कूटनीति आओ, तुम वहाँ मत जाना, उनके पास मत जाना, और मेरे पास जय गुरुदेव है, और मेरे पास जय गुरुदेव, यही तो कर रहे हो। और कौन प्लेटफॉर्म बना रहे कि मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार? कोई कहता है? कैसे आवाज आई यहाँ तक? कोई कह रहा परिवर्तन होगा, सत्युग आएगा। कोई कह रहा मुझे पहचानो, मैं जय गुरुदेव हूँ, तुम सेवा दो, बरकत कर लो, और बरकत करके अपने घर जाओ। और कोई ये नहीं कहता मैं प्लेटफॉर्म बनाने सत्युग का आया। किसी ने कहा था सन 2012 से कोई कह रहा, किसी की वीडियो सुनाओ, है कोई कहने वाला? लेकिन हम शुरू से चिल्ला रहे, सन 12 से तो बहुत लगाई आवाज, लेकिन हमारी आवाज सन 90 से चल रही।